हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम समझेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम के प्रूफ को। साथ ही साथ समझेंगे कि अगर हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन दिए गए हों और उसका हमें सीरीज एक्सपेंशन निकालना, तो किस तरह से हम मैक्लॉरिन थ्योरम को यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से उनके एक्सपेंशन को हम फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो को हम आगे लेकर चलने से पहले एक अपील, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना और हाँ, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए इस वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। मैक्लॉरिन थ्योरम की अगर हम बात करें तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात की थी टेलर थ्योरम की बात की थी, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे और साथ ही हमने उसके जो प्रूफ है टेलर थ्योरम का वो भी हमने समझा था। और वहां पर हमने एक स्पेशल कंडीशन ली थी, a इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम a की वैल्यू 0 रख देंगे तो हमें एक सीरीज हमें मिलेगी और वो जो सीरीज होगी उसी को हम बोलते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। तो यहां पर अगर हम बात करें मैक्लॉरिन सीरीज की तो वो क्या है, f(x) इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये जो जीरो लिखा है ये क्या है, हमारी a की वैल्यू हमने जीरो रखी थी अपने टेलर थ्योरम की, जो हमने उसको प्रूफ हमने देखा था। तो अगर आपको ये लेक्चर टेलर थ्योरम वाला जो लेक्चर है और किस तरह से हमने टेलर थ्योरम से मैक्लॉरिन थ्योरम को हमने फाइंड किया है, किस तरह से हमने उसको स्पेशल कंडीशन लेकर के उसको एक्सपांशन को हमने निकाला है, तो वहां पर आप उस लेक्चर को आप डिटेल में देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलो इसको हम स्पेशली इसके प्रूफ को देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी मैक्लॉरिन थ्योरम के स्पेशल प्रूफ को पूछ लिया जाता है। पर अगर आप इसे डायरेक्ट टेलर थ्योरम से निकालना चाहें तो वहां से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलो हम लेकर के चलते हैं इसके प्रूफ को। तो हमें क्या चाहिए, एक फंक्शन चाहिए होगा एफ एक्स, इसका हमें सीरीज एक्सपेंशन करना होगा ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। हम इसे दे देते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे एफ डैश एक्स, यानी कि हमें वन टाइम इसका डिफरेंशियल निकालना है। तो ए जीरो जीरो हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, केवल ए वन मिलेगा प्लस ए टू डॉट टू एक्स मिलेगा प्लस ए थ्री डॉट थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा। एक हम कोफिशिएंट और ले लेते हैं ए फोर डॉट फोर एक्स की पावर क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से हमें ये मिलेगा। हम एक बार और इसका डिफरेंशियल निकाल लेते हैं। 2a2 मिलेगा इसमें हमें प्लस क्या मिलेगा, यहाँ पर 6a3x मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, यहाँ पर a4 डॉट 12x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमें ये चीज मिलेगी। और हम एक बार और निकाल लेते हैं, इसका ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा, 2a2 0 हो जाएगा, 6a3 मिलेगा प्लस a4 डॉट क्या मिलेगा, यहाँ पर 24x प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। हमें ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, अब इन इक्वेशन का हम नामकरण कर देते हैं। ये हमारे लिए दूसरी इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो गई और ये निकाला हमने, इसे बोल देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 0। अब x की जगह क्या रख दो, 0 रख दो। अगर हम फर्स्ट पुट x इक्वल टू 0 हम लिख देते हैं इसमें इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पर रखें हम, तो हमें क्या मिलेगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू a0 मिलेगा। हम अगर f सिंगल डैश 0 की बात करें तो क्या मिलेगा मुझे, a1 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर f डबल डैश 0 की बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2a2 मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं f ट्रिपल डैश 0 की बात करूं तो क्या मिलेगा मुझे, 6a3 मिलेगा। तो ये सारी वैल्यू हमें मिल गई। अब इन वैल्यू से हमें क्या निकालना है, अपने कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है। अगर हम यहाँ पर देखें a0 और a1 तो ये ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है। यहां से हम निकाल लेंगे a2 और a3 को हम यहां से फाइंड कर लेंगे। चले निकालें। अगर हम यहाँ पे a2 की बात करते हैं तो a2 क्या मिलेगा मुझे, 1/2 f डबल डैश 0 मिलेगा। ठीक ऐसे ही अगर मैं a3 की बात करता हूं तो 1/6 f ट्रिपल डैश 0 मिलेगा। अच्छा, अब जरा ये जो हमारा 6 है इसे क्या करें, ब्रेक कर लेते हैं। किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 f ट्रिपल डैश 0, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इसे गौर से देखें तो ये क्या है, फैक्टोरियल 3 का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। अगर ये फैक्टोरियल 3 का रिप्रेजेंट है तो बेचारा ये क्या है, देखो जरा, 2 इंटू 1 एफ डैश
सॉरी एफ डबल डैश 0। तो ये भी क्या है, फैक्टोरियल 2 का रिप्रेजेंटेशन है, तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसी तरह से अगर नंबर ऑफ टाइम्स इसका डिफरेंशियल निकालते जाएं और हम उसमें से कोफिशिएंट की वैल्यू निकालते जाएं, तो हमें एक टाइम पे क्या मिलेगा, एफ को हमें एन टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उसमें वैल्यू एक्स की जगह 0 रखना पड़ेगी और हमें फैक्टोरियल में क्या मिलेगा, एन मिलेगा। करेक्ट। चलो अब हम क्या करते हैं, सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपनी मेन इक्वेशन में। एफ एक्स इज इक्वल टू ए 0 हमने क्या निकाला था, एफ ऑफ 0 निकला था, ठीक है। ए 1 क्या निकाला था, एक्स, एफ डैश 0 निकाला था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 निकाला था, ये किसका था, A2 का था, ठीक है। ऐसे हम A3 की बात करेंगे तो एक्स क्यूब तो चलेगा ही चलेगा ऐसा, और फैक्टोरियल 3 साथ में क्या आ जाएगा, एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन हम लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन 0। तो यहां से हमने इस जो थ्योरम है, जो इसका एक्सपांशन है, इसे भी हमने यहां से प्रूफ कर लिया। स्पेशली अगर आपको प्रूफ करना है तो इस तरह से आप इसे प्रूफ कर सकते हैं, अदरवाइज टेलर थ्योरम से भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो उम्मीद है यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट इसका समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके जो स्टैंडर्ड फंक्शन है कुछ हमारे पास, जैसे ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, तो इनका हम एक्सपांशन किस तरह से कर सकते हैं मैक्लॉरिन थ्योरम को यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला एग्जांपल जो है ई की पावर एक्स। अब इसका हमें क्या करना है, एक्सपांशन सीरीज हमें इसकी फाइंड करनी है, सीरीज एक्सपांशन इसका फाइंड करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एफ एक्स क्या है, ई की पावर एक्स है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू कौन सी निकालनी होती है, एफ ऑफ 0 फाइंड करना होता है, जो क्या मिलेगा, ई की पावर 0, वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1 आ रही है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार इसका सिंगल डिफरेंशियल निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश 0 चाहिए ना भाई, मैक्लॉरिन जो सीरीज है वो क्या है, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0, और एक्स का जो पॉजिटिव असेंडिंग पावर की फॉर्म में जो एक्सपांशन सीरीज है वो है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 0, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे ही हमें क्या अपन करना है, एफ डबल एक्स, ई की पावर एक्स ही मिलेगा भाई, ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स होता है, वैल्यू रखोगे एक्स की जगह 0, 1 मिलेगा। इसका मतलब एन टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमको यही मिलेगा, डिफरेंशियल ई की पावर एक्स मिलेगा, 0 रहेंगे, वैल्यू हमें 1 मिलेगी। इसका मतलब मैं मैक्लॉरिन जो हमारी जो मैक्लॉरिन जो सीरीज है इसमें हम इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, एफ एक्स इक्वल टू एफ 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पर जो एफ डबल डैश 0 है उसकी वैल्यू 1 रहेगी, नहीं सभी की वैल्यू 1 ही आनी है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर एफ एक्स हमारे क्या, ई की पावर एक्स है ना, तो यहाँ पर इसको ई की पावर एक्स लिख सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ पर मिल गया हमको इसका सीरीज एक्सपेंशन। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट इफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, यानी कि एक्स को क्या करो, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। इसका मतलब हमें सीरीज किसकी मिल जाएगी, ई की पावर माइनस एक्स की हमको सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। रिप्लेस कर देते हैं, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस का एक्स मिलेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मिलेगा, माइनस का एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मिलेगा। भाई जो ऑड पावर होंगी उनका साइन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, जो इवन पावर होंगी पॉजिटिव ही रहेंगी वो तो, ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, ई की पावर माइनस एक्स की सीरीज मिल गई, ठीक है। एक और हम रखते हैं, इफ एक्स इज रिप्लेस्ड बाय ए एक्स, ई की पावर एक्स हो जाएगा ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ई की पावर ए एक्स हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस ए क्यूब एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स और ई की पावर ए एक्स, इन तीनों का जो हमारा सीरीज एक्सपेंशन है हम मैक्लॉरिन थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये जो एक्सपेंशन आपको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट एक्सपेंशन चलते हैं, जो है साइन एक्स। तो यहाँ पे जो साइन एक्स है इसमें भी हमें सेम वही हमें प्रोसेस फॉलो करना है। यहाँ पे हमें एफ एक्स मान लेना है, मतलब मान क्या लेना है, साइन एक्स ही है ठीक है। तो चलो अब एफ ऑफ 0 वैल्यू सबसे पहले ही निकलेगी, ठीक है।
साइन ऑफ जीरो निकालेंगे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो एफ जीरो की वैल्यू तुमने निकाली, ठीक है, डिफरेंशियल करना पड़ेगा, ठीक है, डिफरेंशियल करते हैं इसका। एफ डैश एक्स क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा मुझे कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं डबल दूसरी बार इसका डिफरेंशियल करूँगा, डबल डिफरेंशियल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस का साइन एक्स मिलेगा। क्या ऐसा करें, नहीं, हम इसको ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसकी जगह जो कॉस एक्स है इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस एक्स होता है, तो यहां से हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा बन गया एफ डैश एक्स। अब हम किसे लेंगे, अब हम हर बार इसी को लेंगे, ठीक है। चलो, तो अब यहां से हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, क्या मिलेगा, साइन की जगह मुझे मिलेगा कॉस एक्स, ठीक है। अब एक्स क्या है, पाई बाय 2 प्लस एक्स होगा, ठीक है। और चूंकि पाई बाय 2 प्लस एक्स इंटरनल फंक्शन है, दोबारा करेंगे तो एक्स की का जो डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, पाई बाय 2 का 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, कॉस पाई बाय 2 एक्स मिलेगा। इसे मुझे वापस क्या करना है, साइन में कन्वर्ट करना फिर से, ठीक है। तो यहां पे हम करेंगे साइन में कन्वर्ट, तो कैसे करेंगे इसको हम, पाई बाय 2 प्लस, अब एक्स की जगह क्या है, पाई बाय 2 प्लस एक्स है, क्या है यहाँ पे, पाई बाय 2 प्लस एक्स है, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, यहां मिलेगा मुझे साइन 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स मिलेगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर दें, नहीं, मैं यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं करूंगा, मेरा अपना एक पर्पस है इसको 2 से 2 कैंसिल ना करने का, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं किया इसको। चलो, तीसरी बार हमें इसको डिफरेंशियल फिर से करना है, ट्रिपल डैश एक्स क्या मिलेगा, फिर से मुझे कॉस एक्स मतलब 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स मिलेगा, और फिर से वो इंटरनल फंक्शन है हमारे पास एक्स का, तो इसे आप डिफरेंशियल करोगे तो x1 2 पाई बाई 2 0, ठीक है। इसे फिर से हमें करना है, चेंज कर लेते हैं साइन में, क्या मिलेगा, ये 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स मिलेगा। इसे हम अगर सॉल्व कर लें तो कितना मिलेगा, ये 2 पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 कितना हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो गया प्लस एक्स हो गया, एंड सो ऑन। हम इस तरह से इसको करते जाएंगे। इसका मतलब मुझे एट द लास्ट एफ एन एक्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे, साइन, जरा अब इस जो मेरा पर्पस था 2 पाई बाई 2 में से 2 कैंसिल ना करने का, जरा ये देखो, ये कितना है 1 पाई बाई 2, ये कितना आया 2 पाई बाई 2, ये कितना आया 3 पाई बाई 2, अगर n तक जाओगे तो क्या मिलेगा n पाई बाई 2, ठीक है। तो ये मिलेगा n पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब हम यहां पर f1 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, 0 किसकी जगह रख रहे हैं, x की जगह। ये जो डैश सिंगल डैश है वो किसकी जगह, n की जगह पर है, तो n कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, साइन पाई बाई 2 मिलेगा, वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे 1 मिलेगी, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या मिली 1, ठीक है। f डबल डैश 0 ये भी तो निकालना है, f डबल डैश 0 का मतलब डबल डैश आएगा n की जगह, यानी कि 2 हो जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 0, तो क्या मिलेगा मुझे साइन 2 पाई बाई 2, साइन 2 पाई बाई 2। अब यहाँ पे आप 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो क्योंकि हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है, साइन पाई आ गया और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है। चलो, f ट्रिपल डैश 0 की बात करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 3 पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक है। और इसकी 3 पाई बाई 2 की जो वैल्यू है वो क्या होती है -1 होती है। ऐसे ही अगर आप f4 0 की वैल्यू निकालोगे, n की जगह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो अगेन मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा, साइन 2 पाई मिलेगा, ये अगेन 0 होता है। यानी कि जो इवन आपके डिफरेंशियल निकल रहे हैं वो सब 0 होंगे, और डिफरेंशियल क्या होंगे 1 या फिर -1 ये होंगे, ठीक है। चलो, तो अब इसको हम आगे लिख लेते हैं। अब इस सीरीज को हम जो भी वैल्यू निकली वो हमने जो मैक्लॉरिन सीरीज उसके अंदर पुट कर लेते हैं इसको। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू, भाई जो f0 वो तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद की कहानी x आएगा, ठीक है, माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो ऑन। इस तरह से जो साइन एक्स की सीरीज होगी वो यहाँ पे हमें कंप्लीट मिल जाएगी। उम्मीद है ये सीरीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि मैक्लॉरिन थ्योरम से हम किस तरह से जो स्टैंडर्ड फंक्शन के जो सीरीज एक्सपेंशन है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एक हम सीरीज एक्सपेंशन और ले रहे हैं जो है कॉस एक्स का।
ठीक है, तो अब हम cos x की वैल्यू लेनी है तो हम लिखेंगे f ऑफ x क्या है हमारे पास, cos x, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं f ऑफ 0 की वैल्यू निकालूं क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशियल निकालेंगे हम, f डैश x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन x। अच्छा, अब ये माइनस साइन x को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस x, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन x, ठीक है। तो cos पाई बाई 2x मिल गया, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डबल डैश x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस x मिलेगा। इसका मतलब मैं अगेन इसे cos में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे प्रीवियस वाली जो हमारी सीरीज थी या साइन एक्स की जो सीरीज थी वो हमने डेवलप की थी, तो इसे भी हम वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको, cos 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालोगे तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस साइन 2 पाई बाई 2 प्लस एक्स हमें यहाँ पर मिल जाएगा, एंड सो ऑन इसी तरह से हम करते जाएंगे। और हमें मालूम है कि हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो मिलेगा कॉस, ये मिलेगा 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, ये मिलेगा। अब क्या करें, सब में हम वैल्यू या सॉरी हम इसको सो ऑन करते जा रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, एफ एन एक्स की वैल्यू भी तो निकालना है। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर मुझे, कॉस एन पाई बाई 2 प्लस एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एफ डैश जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं। भाई जीरो की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस पाई बाई 2, तो जीरो मिल जाएगा, ठीक है। एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस का 1 मिलेगा। एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, जीरो मिलेगी। ऐसे ही एफ ऑफ 4 जीरो की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 2 पाई मतलब 1 मिल जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, ये वैल्यू को उठा करके जो हमारे ये जो सीरीज एक्सपेंशन उसके अंदर पुट कर दो, क्या मिलेगा, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एंड डॉट डॉट एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो सीरीज है ये हमें कॉस की सीरीज भी हमें यहाँ से मिल जाएगी। उम्मीद है ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से प्रूव करना है, किस तरह से स्टैंडर्ड फंक्शन को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, इसकी सीरीज एक्सपेंशन को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।